दूसरिया सब छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संगे राम रंग, अंगे अंगे रंगे, पचाही बीती राखे राम, ताही बीती सिर्फ आपको करना क्या नहीं है, बोले अभिमान नहीं करना है। अभिमान करने से क्या होगा? अभिमान करने से अभी तो आपका चला जाएगा और मान खत्म हो जाएगा। किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम रंगे रंगे, धन्यवाद निर्विवाद राम रंग रंगे। क्या ही मेरा तेरा बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इसके उपरांत में प्यारे बताते हैं, श्री सुखदेव भगवान बोले राजन परीक्षित एक बार का वृत्तांत। विश्व रूप को देवताओं ने अपना कुल पुरोहित बनाया। राजा परीक्षित ने कहा देवताओं के कुल पुरोहित तो बृहस्पति जी हैं, तो विश्व रूप को क्यों कुल पुरोहित बनाया? बोले राजा इंद्र एक दिन अपनी सभा में बैठे हुए थे, बृहस्पति जी का आगमन हुआ और बृहस्पति जी को देख करके राजा इंद्र खड़े नहीं हुए। बृहस्पति जी नाराज हो गए, चले गए। अब बृहस्पति जी चले गए, यज्ञ नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। देवता गड़े गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी बोले जब तक बृहस्पति जी मान नहीं रहे हैं तब तक तुष्टा जी महाराज हैं, तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना कुल पुरोहित बना दो। विश्वरूप को कुल पुरोहित बनाया गया, विश्वरूप जी कुल पुरोहित बन गए। और महाराज ये देवताओं के नाम की भी आहुति डालते और संग में स्वाहा भी कह देते। परीक्षित जी, जिस आहुति में किसी देवता का नाम नहीं होता वो आहुति दैत्यों को मिलती है। प्रेम से बोले राधे राधे। और जो आहुति यज्ञ कुंड के बाहर रह जाती है वो आहुति भगवान शंकर को प्राप्त हो जाती है। बोले शंकर भगवान की। तो महाराज इंद्र को पता चला कि विश्वरूप जी देवताओं के साथ साथ दैत्यों की शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने विश्वरूप जी का वध कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या जब इंद्र को लग गई, ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो? भगवान की वंदना की। भगवान ने कहा अगर तुम्हारी कोई ब्रह्म हत्या ले ले तो ब्रह्म हत्या हट सकती है। ब्रह्म हत्या हटाने के लिए इंद्र ने घोषणा करवा दी, जो भी मुझसे ब्रह्म हत्या लेगा उसको मैं एक वरदान दूंगा। 4 लोग पहुंच गए। महाराज सबसे पहले पहुंची पृथ्वी। पृथ्वी ने कहा लोग बाग हम
हमारे ऊपर बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं अपने स्वार्थवश, तो वो गड्ढे हम समतल हो जाएंगे। इंद्र ने कहा कि हम वर्ष में 1-2 ऐसी बरसातें किया करेंगे, तुम्हारे ऊपर कितने भी बड़े बड़े गड्ढे क्यों ना कर दे मानव, आप समतल हो जाया करोगे। ये वरदान दे दिया। अब पृथ्वी पर ब्रह्म हत्या क्या है? पृथ्वी पर जो ऊसर भूमि है ये ब्रह्म हत्या का 1/4 अंश है। उसके उपरांत में पहुंचा जल। जल ने कहा हम कभी भी अशुद्ध ना माने जाएं। इंद्र ने कहा रमता जोगी बहता पानी बहते रहोगे, शुद्ध माने जाओगे, भले ही कोई तुम्हें सोच क्यों ना करे, शुद्ध माने जाओगे। जल को ब्रह्म हत्या क्या मिली? जल में जो फेना है ये ब्रह्म हत्या का 1/4 अंश है। इसीलिए लोग वह कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु करो प्रेम से, बोलो राधे राधे। इसके उपरांत में वृक्ष पहुंचे। वृक्ष बोले लोग बाग हमें नीचे से जड़ से काट देते हैं, हम पुनः फिर उगाया करें। इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया कि कोई तुम्हें जड़ से भी काट देगा तो फिर भी हरे भरे हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या क्या थी? वृक्षों में जो गोंद है ये ब्रह्म हत्या का 1/4 अंश है। अब 3 बंटवारा 3/4 हिस्सा तो ब्रह्म हत्या का बट गया, 1 हिस्सा लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इंद्र माताओं की शरण में गया, मैया कृपा करो। माताओं ने कहा वरदान मांगा कि गर्भ के समय में पति का सहवास हमें प्राप्त हो, वरदान दे दिया। माताओं में भी एक ब्रह्म हत्या है, जो मास में अशुद्धता आती है, ये ब्रह्म हत्या का 1/4 अंश है। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या को इंद्र ने बांट दिया। महाराज आगे चल करके बताते हैं, जब पता चला तुष्टा मुनि को कि हमारे पुत्र विश्वरूप का वध हो गया है, तो तुष्टा मुनि ने यज्ञ किया। यज्ञ में त्रुटि हो गई तो एक वृत्तासुर नाम का असुर उत्पन्न हो गया। आदेश दिया इंद्र को समाप्त कर दो जाकर के। इंद्र भगवान की शरण में गए, भगवान वृत्तासुर का कैसे वध हो? भगवान ने कहा दधीचर इसके पास जाओ, अगर वो अपनी हड्डियां दान में दे दे उससे वज्र बनेगा और उस वज्र से वृत्तासुर का प्रणाम हो जाएगा। दधीचर के पास गए देवतागण, हड्डियां दान में मांगी, वज्र बना। इंद्र वज्र लेकर के आया और जैसे ही वृत्तासुर को मारने के लिए चला, वृत्तासुर को वज्र में भगवान के दर्शन हो गए और वृत्तासुर भगवान की वंदना करने लगा। अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूया मना स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीतवाक्र कर्म करो तुकाया। महाराज सुंदर वृत्तासुर कहता प्रभु हमें आप अपना दास अगर नहीं बना सकते तो मत बनाइए, लेकिन अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो, अपने दास का ही दास बना लो प्रभु। भले ही अपना दास ना बनाओ कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन अपने दासों का दास बना। सुंदर प्रभु की वंदना के आए, हम आप भी प्रभु की वंदना करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे के रास्ते पे हमसे
भूल कर भी कोई मुझे होना, इतने सबके हमें लेना था। किसी से भावना मन में बदले हो, हमें चले रास्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी सबके हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है, हर बुराई से बचते रहे हमारा, सभी का जीवन ये बच जाए मधुर, अपनी करुणा कजल तू बहा के, हर दिखावन हर तेरा कोना, हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, किसने सबके हमें देना था, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाओ। सब लोग छोड़ आते हो घर पे, हमें दिखाई नहीं पड़ते, कोई हाथ लेकर के आया, भगवान ने हाथ दिए तो दिखाओ तो कम से कम। किसी के पास चैन होती महाराज तो वो अपनी चैन पता है सेट के ऊपर डाल देता कि लोग बाग देखे कि हाँ हम चैन पहने हैं। और खासकर जब दामाद साहब अपनी ससुराल में जाए तब घर से अंदर घुसने से पहले बाहर खड़े हो जाएंगे, चैन निकाल करके आगे डालेंगे, तब घर के अंदर जाएंगे। तो जब चैन दिखाने के लिए बाहर डाल लेते हो तो कम से कम भगवान को तो दिखाओ कि तुमने सही है तो हम ताली बजाएंगे। ऐसो न करो भैया। सभी लोग कहेंगे क्या, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें बाबा के, हाथ उठा कर कहते हैं भोले बाबा, हमें हो गए भोले बाबा के, 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 हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें भोले बाबा के, हमें हाथ उठा कर कहते हैं भोले बाबा, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए भोले बाबा। प्रेम से बोलो भगवान की। इसके उपरांत में 10 वर्ष का सुंदर वृतांत प्रारंभ होता है। समय का अभाव, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं परीक्षित जी।
छोड़ेंगे कुछ भी नहीं और सुनाएंगे सब, लेकिन बस ड्राइवर हम बन रहे हैं, सवारी आप लोग बन जाना और बढ़िया एक्सप्रेस पर बिठाल करके लेके चलेंगे आपको। दिक्कत भी नहीं होगी, चिंता ना करना। खूब लोग बाग जब गाड़ी चलती है तो पानी पीते तो कहीं नाक में ऊपर जाता, कहीं सीधा मुंह में ही जाएगा, कान के माध्यम से अंदर है। तो बस आप लोग बड़े ध्यान से सुने और आपको हम श्रवण कराएंगे। प्रेम से भगवान की जय। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से कहा, प्रभु देखो वो अपना दूध चरणामृत के लिए डालते रहेंगे, आप उधर मत देखो, आप लोग हमें देखो। हाँ, भगवान को देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोग कथा श्रवण करो। ट्रेन के पटरी पे नहीं लिखा रहता, अब हम भैया जी हम कह रहे थे कि ट्रेन पे बिठाने वाले हैं और स्टेशन पे लिखा रहता, बोले सावधानी हटी दुर्घटना हटी। तो सावधानी के साथ में आप लोग बैठो, सुंदर कथा श्रवण करो। महाराज राजन परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, प्रभु भगवान को समदर्शी कहा जाता है, भगवान के लिए सब एक समान है, चाहे देवता हो या दैत्य हो। लेकिन भगवान ने देवताओं को हमेशा श्रेष्ठ बनाया और दैत्यों को हमेशा नीचा दिखाया। सुखदेव भगवान बोले ऐसी बात नहीं है, ये शायद राजन परीक्षित तुम्हें गलत लगता है, भगवान एक समान व्यवहार करते हैं, भगवान के लिए एक समान है सब। तो बोले भगवान ऐसा क्यों कि देवताओं को श्रेष्ठ बनाया प्रभु ने और दैत्यों को लोग बाग गलत कहते हैं। श्री सुखदेव भगवान बोले राजन परीक्षित, लोग बाग कर्म के अनुसार चलते हैं। देखो मैं तुम्हें एक दैत्य वंश का ही वृत्तांत श्रवण करा रहा हूं और सुंदर श्री सुखदेव भगवान दैत्य वंश का वृत्तांत श्रवण कराते हैं। बोले दैत्य वंश में एक हुआ कौन? बोले हिरण्यकश्यपु राजन जियम जरामरम आत्मानं प्रतिद्वन्द्वमेकराजं कथितुसत। दैत्य वंश में एक राक्षस हुआ, असुर हुआ, दैत्य हुआ, कौन? हिरण्यकश्यपु नाम का। भगवान ने 12 बन के इसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, तब से ये विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था और इसने मद्राचल पर्वत की कंदरा में जाकर के अपने शरीर के माध्यम से अपने अंगूठे पर अपने शरीर का सारा भार स्थापित करके नवो दृष्टि आकाश की ओर दृष्टि देख करके ब्रह्मा जी का अटूट आराधन करने लगा। इतना नहीं, इतना आराधन किया कि इसके सारे शरीर पर दीमक लग गई। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोषि काश्यपः। हे काश्यप के पुत्र उठो उठो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम के तपा सिद्धोषि काश्यपः। हे काश्यप के पुत्र उठो, वरदो अम्मयो नो प्राप्तो प्रियता में सतो वरा। वर मांगो, वरदान मांगो। इसने जैसे ही नेत्र खोले तो इसने कहा, ब्रह्मा जी आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले हम ये वरदान नहीं दे सकते क्योंकि अमर हम भी नहीं हैं और जब हम स्वयं अमर नहीं हैं तो मैं अमरत्व का वरदान हम दे नहीं सकते, कोई और वरदान मांग लो। भले ही एक वरदान केवल दे, एक दो और वरदान मांग लो। जैसे ही ब्रह्मा जी ने इतना कहा तो इसने वरदानों की झरी लगा दी परीक्षित जी। क्या क्या वरदान मांगे? नान्वेतर वैर्वादिवा नट्टमन्यासमादपि ना भूमो ना नरेर्नट्टो ना नरे ना मृगेरपि न भीतर मरे न बाहर मरे न दिन में मरे न रात में मरे।
अस्त्र से न शस्त्र से, महाराज न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न मानव से, आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में मेरा कोई वध करने वाला ना हो। न जीवित वस्तु से मरे न मृत वस्तु से मरे। महाराज ऐसा इसने जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी बोले, वैसे तुमने वरदानों की झड़ी लगा दी, लेकिन तुम्हारी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं की है। जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी चले गए। इसने सोचा ब्रह्मा की सृष्टि, मैंने वरदान मांगा कि ब्रह्मा की सृष्टि में मेरा कोई वध करने वाला ना हो। अब ब्रह्मा ही सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो इसका मतलब हम अमर हो गए। महाराज अब तो बड़ा अभिमान आ गया इसको। घर पे गया महाराज, आया उसी समय जब ये तप कर रहा था, इसकी पत्नी कयादू के गर्भ में एक बालक था। इंद्र की दृष्टि कयादू पर पड़ी। सोचा कयादू के मुखमंडल से प्रकाश झलक रहा था। सोचा दैत्य वंश में कोई दैत्य बालक जन्म लेने वाला है। अभी इसका पिता हमें परेशान कर रहा था, और जब ये हो जाएगा तो ये भी करेगा। तो कयादू का हरण कर लिया। नारद बाबा जा रहे थे। नारद बाबा ने देखा, इंद्र से कहा, इंद्र ऊंचे निवास नीच कर टूटी, देख न सकी ये पराई विभूति। वाह, इतना ऊंचा निवास है, तुम देवराज कहलाते हो और ऐसे घिनौने काम करते हो, शर्म नहीं आती। इंद्र बोला, इसके घर में कोई दैत्य बालक जन्म ले रहा है। नारद बाबा बोले, इसके घर में दैत्य बालक नहीं है, तुम जाओ, तुम मुझे देखो। नारद बाबा ने अपनी कुटिया में, अपने सानिध्य में कयादू को तब तक रखा है जब तक हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी नहीं हो गई। गर्भ में बालक है और नारद बाबा ने भगवान की सुंदर सुंदर वेद वेदांत सुनाए, सुंदर ज्ञान का उपदेश कयादू को दिया। गर्भस्थ बालक सब सुन रहा है। जब समय आया तब महाराज चारों पुत्र हिरण्यकश्यपु के नाम आलाद, सल्लाद, अनुलाद और जो ये पुत्र हुआ इसका नाम प्रहलाद रखा गया। हिरण्यकश्यपु ने शुक्राचार्य के पुत्र संडा, मर्क, शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं, इनके यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। चारों बालक आए, विद्या अध्ययन करते हैं। संडा मर्क जी असुरीय विद्या पढ़ाते हैं, चोरी कैसे की जाए, डाका कैसे डाला जाए, दूसरे को परेशान कैसे किया जाए, ये दैत्य विद्या है। ये सब पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, छल करना सिखा रहे हैं। प्रहलाद जी कुछ भी नहीं सीख रहे। और जब गुरु जी चले जाते तब प्रहलाद जी सबसे कहते हैं, महाराज देखो हम बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहे, तुमको पढ़ो। महाराज एक शब्द है, प्रहलाद जी दैत्य बालकों से कहते हैं, वो शब्द है राम रूपी शब्द, और बड़ा प्यारा है। तुम सब लोग भी बोलो। आज प्रहलाद जी सबको पढ़ाने लग गए और कहते हैं क्या, राम नाम में बड़ा प्यारा है, कोई गा के देख ले। और आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम में बड़ा प्यारा है, कोई गा के देख ले। राम नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है राम कोई बुला के देख ले। राम राम जय राम, राम जय राम, राम
हते हरिद्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहते उसे आए रामा जो चाहते उसे आए राम नाम बढ़ती जाए राम नाम बढ़ती जाए कोई आगे देख ले राम नाम बढ़ती जाए राम नाम बढ़ती जाए कोई आगे देख ले आ जाते हैं राम कोई बुलाते देख ले आ जाती है कोई बुलाती देख ले कोई बुला के देख ले कोई बुला के देख ले कोई बुला के बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो जैसे ही संडामर्ग जी आए महाराज, संडामर्ग जी ने सोचा ये क्या हो रहा है, सबके पड़ुआ को तिलक लगो, ये सबको पड़ुए का तिलक किसने लगाया? सब बोले प्रहलाद ने। प्रहलाद जी को निकाल दिया गया। हिरण्यकशिपु के पास आए। हिरण्यकशिपु ने सोचा क्या हमारा बेटा विद्यालय से आया है, कुछ पढ़ करके आया होगा। हिरण्यकशिपु ने कहा बेटा क्या पढ़ा? प्रहलाद जी कहते पिताजी हमने 9 पाठ पढ़े हैं। हिरण्यकशिपु ने सोचा संडामर्ग जी ने मेरे विषय के कोई 9 पाठ पढ़ाए होंगे, तो बोले बेटा सुनाओ। तो आज 9 पाठ सुनाता है भक्त प्रहलाद और कहता है अपने पिता से पिताजी श्रवणमे कीर्तनम विष्णु स्मरणमो पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम। जैसे हिरण्यकशिपु ने सुना श्रवण कीर्तन कृष्णा किसका? बोले विष्णु का। विकराल हो गया, गोद से उठा करके फेंक दिया। किसने सिखाया? गुरुजी को बुलाया जाए। गुरुजी आए, गुरुजी ने कही हमने नहीं सिखाओ, साफ सीधी बात, तुम्हारा बेटा ऐसा ही है जन्म से। अच्छा, प्रहलाद से पूछा गुरु ने पढ़ाया? बोले नहीं पढ़ाया। बोले तो ये क्या पढ़ रहे हो? बोले श्रवण कथा सुनो। किसकी? परीक्षित जी। बोले विष्णु की। कीर्तन करो। किसका? बोले विष्णु का। स्मरण करो। बोले किसका? बोले विष्णु का। पाद सेवन विष्णु का, अर्चन विष्णु का, वंदन विष्णु का, दास्य विष्णु के हो जाओ। आत्मनिवेदन किसको कर दो? बोले विष्णु को। प्रेम से बोले राधे राधे। विकराल बना। अब तो महाराज प्रहलाद जी पे मानो संकट आना आ गया। कभी महाराज प्रहलाद को जल में गिरा दिया जाता, कभी पहाड़ों से नीचे फेंक दिया जाता, कभी काले कोठरी में डाला जाता, कभी मतवाली हाथियों के मध्य में डाला जाता। लेकिन बाल बाका भी भक्त प्रहलाद का नहीं होता, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जगबैरी होए। इस पर भगवान की कृपा हो जाए उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब महाराज भक्त प्रहलाद समाप्त नहीं हो रहे थे तो महाराज हिरण्यकशिपु ने कयाधु को बुलाया, एक खीर में विष मिलाया और कहा ले अपने लाल को पिला। कयाधु आई, रोते हुए आंखों से अश्रु बह रहे हैं, बेटा मैं बहुत अभागिन हूँ, कोई माँ अपने ही पुत्र को मारेगी नहीं और मुझे तुझे मारने के लिए भेजा गया। भक्त प्रहलाद कहने लगे मैया क्या सोच रही हो? इस खीर से, इस जहर से, इस विष से हम मर जाएंगे? नहीं भैया सुनो,
बालना बाका होता उसका हो, बालना बाका होता उसका जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालना बाका होता उसका, बालना बाका होता उसका जिसका रक्षक कृपा निधान। मैया चल भले अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, चल भले अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके, प्रभु इच्छा के मैया उसी का सोचा वहां पे होता। जवाबी सम्राट उसी का सोचा वहां पे होता, उसकी शक्ति महान आला है भगवान, आला है भैया लाओ ये हमें दे दो। भक्त प्रहलाद ने वो खीर ली जिसमें विष मिला है, एक बार राम कहा। क्या दिया गया भक्त प्रहलाद को? विष। भक्त प्रहलाद ने कह क्या दिया? बोले राम। विष में किसको मिला दिया? राम को। अच्छा विष लिखो और पीछे से लिख दो राम, शब्द क्या बन जाएगा? क्या करी? आराम। अच्छा विश्राम। तो महाराज मतलब विष का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया। और महाराज जब भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ महाराज, तो बुआ होलिका आ गई। होलिका ने कहा कि हमारे पास एक शीतल चीर है भैया, हम उसको ओढ़ करके बैठ जाएंगे और भक्त प्रहलाद को बिठा लेंगे, तुम प्रचंड अग्नि जलाओ। और हम ये कहते हैं परीक्षित जी अगर ऐसी बुआ काऊ की हुए तो बुआ एकांत में खई हो जाए। फिर से बोलो राधे राधे। महाराज प्रचंड अग्निवेग जलाया गया। होलिका शीतल चीर लेकर के भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा करके बैठ गई। इसी समय 49 पवन चले। महाराज जिससे जो शीतल चीर मैया होलिका में लगा वो भक्त प्रहलाद में लिपट गया और होलिका हुआ चलकर के रात हो गई। जब
अगली शाम हुई, दूसरे दिन देखा गया तो भक्त प्रहलाद उसी धूल में, उसी मिट्टी में, उसी राख में खेल रहे थे। उसी के कारण भक्त प्रहलाद की ही यादगार में होली का त्योहार मनाया जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे। हिरण्यकशिपु विकराल बना, खड़ग लेकर के आया, अच्छा ये बता तेरा भगवान कहाँ है, मैं भी देखूं तेरा भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद बोले पिताजी हरि व्यापक सदभद्रे समाना और प्रेम ते प्रगटे, प्रेम ते प्रगटे होई में जाना हरि व्यापक सर मेरा प्रभु कब मिलता है? पिताजी बोले प्रेम से। अगर व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, निर्मल मन नहीं होगा तो मेरा प्रभु नहीं मिल सकता। भक्त प्रहलाद ने कहा अच्छा एक बात होता, इस खम्भ में तेरा परमात्मा है, सामने एक खम्भ था। भक्त प्रहलाद बोले हाँ है। दूतों को आज्ञा दी इस खम्भ को तचाओ, तपाओ, खम्भ लाल पड़ गया। प्रहलाद से कहा तेरा भगवान इसमें है तो जा अपने भगवान से भेंट। भक्त प्रहलाद डरने लगे कहीं मैं जल ना जाऊं। भगवान ने सोचा अगर मेरा भक्त पीछे हट गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। भगवान मन चीटी होवत नहीं, प्रभु चीटी तत्काल। भगवान तुरंत चीटी बन करके उस खम्भ पर रेंगा और जैसे ही भक्त प्रहलाद की दृष्टि पड़ी, सोचा जब ये चीटी नहीं जल रही है तो हम क्या जलेंगे। दोनों हाथों से आज खम्भ को भेंट किया। भक्त प्रहलाद ने कहा पिताजी देखो मैं एक सूत्र बता रहा हूँ, सूत्र जिस भी वस्तु में, जिस भी व्यक्ति में, जिस भी स्थान में आपको संदेह है कि इस जगह परमात्मा नहीं है, एक सूत्र दे रहा हूँ। उस सूत्र के अनुसार अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट यहाँ आए हो तो थोड़ा मैथमेटिक्स का अपना प्रदर्शन दिखाएं, क्योंकि हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, है ना। तो थोड़ा जोड़ घटाना भाग हमें आता नहीं है, हम संस्कृत और साइंस पढ़े हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बताना है ना। भक्त प्रहलाद कहते हैं पिताजी से पिताजी राम हमारा सवे सचराचर, ना मानो तो यूं लख दे, नाम के अक्षर चौगुन कर, उन्हें पांच मिला एक दूना कीजिए। अच्छा अब कोई नाम देख लो, नाम मान लो अपने ईंट, ईंट में कितने अक्षर हैं? अरे बोलो ईंट शब्द में कितने अक्षर हैं? कोई पढ़ो ही ना यहाँ। ईंट शब्द में कितने अक्षर हैं? 2। ऐसा ही दिखाई दे करो, प्रचार ही कर दे करो। फोन में अगर सेल्फी अगर खिंचवाई जाए तो तुरंत आज के लोग बाग ऐसे कर देते ऐसे, और ऐसे करने में दिक्कत हो रही। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नाम के अक्षर चौगुन कर, अब
अब 2 को 4 गुना करो, कितने हो गए? 8। पुण्य 5 मिला एक दूना कीजिए, 8 में 5 मिलाओ, है कितने हो गए? 13। देखो इधर से 12 कह रही जाए वो। 5 मिला एक दूना कीजिए, अब 13 को 2 गुना कर दो, कितने हो गए? 26। और 8 का भाग दिए रघुनाथ, 26 में 8 का भाग दो और निकाल के बताओ कितने आ रहे, शेष कितना बच रहा? 8 दिया 24, शेष कितने बचे? 2। 2 क्या है ये? 2 ही है प्यारे राम, रा और अम्बा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिसकी वस्त्र में आपको संदेह हो, कंचुली, कटोतान, तबार, बिलना और का हो, हाँ सब में सिर्फ करना क्या है? नाम के अक्षर को चौगुना करना है, नाम के अक्षर चौगुना कर पुनः 5 मिलाना है। कोई भी अक्षर ले लीजिए आप, उसको चौगुना कर दीजिए, 5 मिला दीजिए, दूना कर दीजिए, 8 का भाग दे दीजिए। कितने से बड़ा नाम क्यों ना हो, छोटे से छोटा नाम क्यों ना हो, सिर्फ 2 शेष बचेगा, तीसरा बचने वाला नहीं है, सिर्फ 2। और 2 क्या है? वो 2 ही है राम। प्रेम से बोले भगवान। आज भक्त प्रहलाद के मुख से ऐसा सुन करके जैसे ही हिरण्याकश्यपु आगे बढ़ा खम्बे की ओर, उसी समय महाराज भयंकर बड़ी जोर की गर्जना हुई, नरसिंह भगवान का प्रकट हुआ। बोले नरसिंह भगवान की गड़गड़ानो खम्ब फाटो चरचरानो हाय, निकसो नरना हरे को अति भयानो है, गड़गड़ावे जीव दसन लबारे हाय, बरन बर बराने लोग डर डर बराने, कातमयंक को पिकर जे नर नाहर जबहि, प्रलय को प्रकोप मानो तड़ल तड़ल। महाराज बड़ी जोर की गर्जना हुई। अब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, तेरी पर बैठाला और कहा कि अपने वरदानों को याद करो, हमारे पास समय नहीं है, 4 बज रहे हैं महाराज, जल्दी जल्दी वरदान याद कर लो। हिरण्यकश्यपु ने क्या वरदान मांगे? न दिन हो न रात हो, न दिन थी न रात थी, सायं का समय था, न भूमि हो न आकाश, न पृथ्वी पर थे न आकाश में, भगवान की जंगाओं पर, नरसिंह भगवान की जंगाओं पर। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, ना अस्त्र से न शस्त्र से, तो भगवान नरसिंह के हाथ में ना अस्त्र से न शस्त्र थे। भगवान ने कहा कि ये जो नाखून है यही तुम्हारे प्राणघाती आयुध है। हिरण्यकश्यपु हंसने लगा, हमने ये भी वरदान मांगा है, ना जीवित वस्त्र से मरे न मृत वस्त्र से मरे, ये नाखून जीवित है। भगवान बोले ये जीवित नहीं है,